2024 पहुंचने तक तकरीबन जो गाड़ियों की सेल थी हमारे भारत में वो 30 करोड़ के समथिंग पहुंच गई थी। टू व्हीलर्स की बात कर रहा हूं मैं। अब 30 करोड़ टू व्हीलर्स अगर भारत में मौजूद हैं तो आप सोचिए इनके लिए हेलमेट्स की ज़रूरत कितनी बड़े लेवल पे पड़ती होगी। और ऊपर से सरकार इतनी ज़्यादा सख्तियाँ करती है कि बिना हेलमेट के आपके ऊपर चालान होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। बिना हेलमेट के कई राज्यों में पेट्रोल भी नहीं मिलता है पेट्रोल पंप्स पे। तो यहाँ पर एक तरीके से मजबूरी भी हो जाती है लोगों की हेलमेट पहनना, और सुरक्षा के लिए तो हेलमेट पहनते ही हैं। हेलमेट पहनकर लोग अपनी जानें भी बचा सकते हैं। तो क्यों ना हम हेलमेट के बिजनेस को शुरू करें और इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाएं। आज की इस वीडियो में हम टोटल 7 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। इन 7 पॉइंट्स में हम समझेंगे कि आप हेलमेट कहाँ से खरीद के लाएंगे, कौन कौन से ब्रांड्स के हेलमेट आपको रखने चाहिए, कितना खर्चा आपका टोटल आएगा अगर आप हेलमेट के बिजनेस को शुरू करते हैं, इसके लिए क्या ज़रूरी लाइसेंस चाहिए, कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, कितने रुपए आप इसमें कमाएंगे, A to Z चीज़ें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। परफेक्ट लोकेशन क्या हो सकता है अगर हम हेलमेट शॉप शुरू करेंगे। आप खुद सोचिए कहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप किसी बाइक शोरूम के आसपास रहते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कोई नई गाड़ी खरीदता है पहले हेलमेट खरीदेगा जाकर। दूसरी चीज़, अगर कोई बाइक सर्विस सेंटर है बड़ा उसके आसपास रख सकते हैं। या तीसरी चीज, अगर कोई ट्रैफिक लाइट है आपके आसपास, सिग्नल लाइट है, तो उसके आसपास अगर आप शुरू करते हैं तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। क्योंकि सिग्नल लाइट के आसपास अगर आप इस शॉप को रखते हैं तो वहां पर लोगों के अंदर एक खौफ भी रहेगा कि नहीं हेलमेट हमें खरीद लेना चाहिए, अगर हमारे पास नहीं है एटलीस्ट चालान से तो बच जाएंगे। अब 1000 रुपए का हेलमेट होगा और 2000 रुपए का चालान होगा तो उससे सही तो 1000 रुपए का हेलमेट ही लोग खरीद लेंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप शॉप किस लेवल की शुरू कर रहे हैं। अगर कोई शोरूम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर लाइक स्टील बर्ड वगैरह जैसी फ्रेंचाइजी लेकर शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 से 5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल दुकान खोल रहे हैं कोई छोटी सी तो आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक भी शुरू कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की शॉप खोल रहे हैं, कैसी शॉप के अंदर आप प्रोडक्ट्स रखेंगे, ISI मार्क्स वाले हेलमेट रखेंगे, ब्रांडेड हेलमेट रखेंगे, लोकल हेलमेट रखेंगे, क्या रखेंगे, कितना रखेंगे, किस क्वांटिटी में रखेंगे, इस पर निर्भर करता है। नॉर्मल शॉप 50,000 से 1 लाख, और अगर आप किसी ब्रांड का शोरूम खोलना चाह रहे हैं या फिर फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं तो 3-4 लाख रुपए कम से कम मान के रखिए यहाँ पर। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हमें यहाँ पर रखने होंगे, कौन कौन से हेलमेट्स रखने होंगे। हेलमेट कई टाइप्स के आते हैं, आप उन सभी हेलमेट्स को रख सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार हो सकता है। जैसे सबसे पहले आपका फुल फेस हेलमेट्स आते हैं वो रख सकते हैं। दूसरी चीज हाफ फेस हेलमेट्स आते हैं, ISI मार्क्स के हेलमेट्स, डिजाइनर हेलमेट्स, किड्स हेलमेट, विजोर्स, कवर्स, लॉक्स आदि जैसी चीजें भी आप रखेंगे अपनी शॉप पर, जिससे जो सेल्स है वो थोड़ा ज्यादा बढ़े, रेवेन्यू आपका और ज्यादा इंक्रीज हो सके। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। अब माल हम खरीदेंगे कहाँ से। यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन आते हैं। अगर हम ब्रांड्स में जाते हैं तो स्टील बर्ड, वेगा, स्टर्ड, रेंगलर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कई सारे लोकल ब्रांड्स भी हैं जो आपके आसपास एरिया में मिल जाते हैं। लाइक आप दिल्ली में रहते हैं तो करोल बाग से खरीद सकते हैं या सदर बाजार से खरीद सकते हैं, या फिर जो हाईवे वाले होलसेल मार्केट आपको आसपास दिखते हैं दिल्ली में, आप वहाँ से भी माल मंगवा सकते हैं या खरीद सकते हैं, या कोई ऐसा परफेक्ट होलसेलर पकड़ सकते हैं जो आपको प्रॉपर माल सप्लाई करता रहे। इसके अलावा अगर आप ब्रांड से खरीदना चाहते हैं तो ब्रांड के होलसेलर्स को आपको पकड़ना होगा। अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसके अलावा आपको कई सारे B2B प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे जो बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं, जैसे ट्रेड इंडिया हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, उड़ान हो गया। ये ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां से आप ऑनलाइन होलसेल में माल मंगवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। अब लाइसेंस कौन कौन से लगेंगे इसमें। लाइसेंस के तौर पर यहाँ सबसे पहली चीज़ GST रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा अगर 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप जिस भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं उस ब्रांड से ऑथराइजेशन आपको लेना होगा। इसके अलावा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा अपने नगर निगम में। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर कि इसमें हमें मुनाफा कितना होगा, इसमें हम कमा कितना पाएंगे अगर हम हेलमेट सेल करते हैं। देखिए हेलमेट्स का अलग अलग रहता है। अगर आप किसी ब्रांडेड हेलमेट को सेल करते हैं तो 5 से 10% कमा पाएंगे। अगर आप किसी लोकल हेलमेट को सेल करते हैं तो इसमें आपका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा रहता है, तकरीबन 20 से 40% तक। ऑन एन एवरेज हम लेकर चले तो 20% मान के रखिए कि हर तरीके के हेलमेट पर एक एवरेज आपको 20% का प्रॉफिट मिल जाता है। अब दिन में केवल और केवल अगर आप 10 हेलमेट भी सेल कर रहे हैं 1-1 हज़ार
10,000 रुपये का भी मान के रख लेते हैं, और 10 हेलमेट आपने सेल किया है एक एवरेज, और 10 हेलमेट सेल करने पर आपकी टोटल सेल जनरेट हुई है 10,000 की, तो इसमें टोटल आपका जो प्रॉफिट होगा वो 2,000 रुपये होगा 20% के हिसाब से, जो कि महीने का आपका बनता है जाकर 60,000 रुपये। और कहीं ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर केवल 2,000 का ही प्रॉफिट कमाएं, हो सकता है आप दिन में 20,000, 30,000 या 40,000 की सेल हिट करें। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में, कैसे लोकेशन में, वहाँ पर सेल कैसी है। जितनी ज़्यादा सेल होगी, जैसे लोकेशन में होंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। एक ऑन एन एवरेज हेलमेट वाला 1 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकता है अगर अच्छे लोकेशन पे है। तो आपका लोकेशन अगर परफेक्ट है, इन्वेंट्री आपके पास अच्छी है और आप चीज़ें अच्छे से सेल कर रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए तक महीने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक हेलमेट शॉप से। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। आप अपने सेल को और ज़्यादा इनहेंस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप जो भी शॉप स्टार्ट करें उसके अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करें अपने आसपास के एरिया में। दूसरी चीज़, जो बाइक शोरूम्स हैं उनसे आप टाई अप करने की कोशिश करिए। उनसे टाई अप करते हैं तो वो आपसे हेलमेट मंगवाया करेंगे या फिर आपके पास कस्टमर्स को भेजा करेंगे हेलमेट लेने के लिए, तो उससे आपकी मार्केटिंग काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा अपने बिजनेस को आप जस्ट डायल या गूगल पर लिस्ट करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीच कर पाएंगे आपके हेलमेट शॉप पर। टाइम टाइम पर आप ऑफर भी देते रहिए। जैसे ही गवर्नमेंट थोड़े से रूल्स स्ट्रिक्ट करे कि नहीं हेलमेट कंपलसरी है, वैसे में आप कोई ना कोई ऑफर दे दीजिए। सेल आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, कस्टमर आपके और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर 10 लोग आपसे खरीद कर लेकर जाते हैं ऑफर के वजह से, तो वो आगे 10 लोगों को और बताएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो सेल है और ज़्यादा इनहेंस होगी। ओके गाइस, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप हेलमेट के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।